आज का जो हमारा अल्फाबेट है वो बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल इजी सा है, जो कि है क्याऊ। क्याऊ को हम किस तरीके से बनाएंगे, ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है क्याऊ को बनाने का कर्सिव राइटिंग में। और अगर हमें इसको थोड़ा सा स्टाइल देना है, हम ये करें थोड़ा सा इसको स्टाइलिश बनाए तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। बट अब आप ये सोचोगे कि मैं इतनी धीरे इसको क्यों बनाती ताकि आपको शेप का पता चले। मैं इसको सर्कुलर शेप नहीं दे रही हूँ, मैं इसको सर्कल की शेप नहीं दे रही हूँ, है ना। मैं इसको सर्कुलर शेप ना देके मैं इसको एक अंडे के आकार की शेप दे रही हूँ। हमें इसके अंदर सबसे मेन चीज जो क्या के अंदर हमें ध्यान रखनी है वो है इसका आकार। हम इसको किस शेप के अंदर बना रहे हैं, तो वो शेप हमारी है अंडा आकार। हम इसको अंडे की शेप में बनाएंगे। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी मेरी ही चला के, जिसके अंदर देखा कि मैं जब ये लाइनें लगाती हूँ तो बहुत एक अलग से साउंड आती है और वो थोड़ा सा सुकून भी देती है। और जैसे ये हम अंडे के आकार की शेप बना रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से बनेगी और ये हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा। सिंपली है, बिल्कुल कुछ भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर क्या को बनाने में। सिंपल सा बनता है, बिल्कुल आसान सा बनता है। क्योंकि अगर हम इसको सर्कुलर शेप में देंगे इस तरीके से, अब आप इसके अंदर खुद डिफरेंस दे सकते हो कि भाई ये और ये दोनों में आप खुद मुझे डिफरेंस बताना कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कितना अलग लग रहा है, कि कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये चीज आप खुद नोटिस कर सकते हो, हमें देखने में भी पता चल रही है इस चीज के बारे में। तो हमें इसके अंदर सिर्फ मेनली जो चीज ध्यान रखनी है वो यही रखनी है कि हम इसकी शेप क्या दे रहे हैं। हमारी जो शेप है, जो इसकी शेप बनेगी वो बिल्कुल अंडा आकार बनेगी। अगर हम इसको थोड़ा सा भी गोलाई में ले जाने की कोशिश करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इस चीज का हमें प्रॉपरली ध्यान रखना है कि अगर हम इसकी शेप में थोड़े से भी चेंजेस करेंगे ना, जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ कि शेप, साइज, स्पेस एंड डायरेक्शन, तो इस वर्ड के अंदर हमें सबसे मेनली चीज जो ध्यान रखनी है वो इसकी शेप है। इसकी शेप बिल्कुल अंडा आकार बननी चाहिए। हम बिल्कुल भी इसको सर्कुलर फॉर्म में नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। अगर ये थोड़ी सी भी सर्कुलर फॉर्म में जाएगी तो ये गलत हो जाएगी। हमें इसको बिल्कुल जो ये हमारा अंडा आकार है इस शेप में ही लेके जाना है। इस तरीके से अगर हम बनाएंगे तभी ये सही बनेगी, नहीं तो ये नहीं बनेगी। हम इसको प्रॉपर एक अंडे का आकार देंगे। प्रॉपरली एक अंडे का आकार देने के बाद इसकी जो शेप बनेगी वो एग्जैक्ट जो हमारी क्याऊ की शेप होती है वो बनेगी। आपको पता है जब ये मेरा सफर चल रहा था, जब मैं अपनी राइटिंग को सुधारने की कोशिश में लगी हुई थी, अब देखो दोनों चीजें चल रही हैं। मेरे बोर्ड का एग्जाम भी है, मेरी 12th क्लास भी चल रही है और मुझे मेरी राइटिंग भी सुधारनी है ना। अब इन दोनों चीजों के साथ साथ मेरे साथ प्रेशर मन में ये भी था कि कोई बच्चा, छोटे बच्चों की क्लास में, जब मैं 3rd क्लास में बैठ के उन्हीं की क्लास टीचर से राइटिंग सीख रही हूँ, तो कोई बच्चा मेरा मजाक तो नहीं बनाएगा। मतलब हमारे मन में ये चीजें होती है ना कि देखो दीदी इतनी बड़ी एज में अभी राइटिंग सीख रही है, अभी ABCD लिखना सीख रही है, मतलब क्या बोलेंगे लोग। होता है ना, हमारे इंडियंस में तो सबसे मेन बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि क्या बोलेंगे लोग। तो वो क्या बोलेंगे लोगों का सवाल का जवाब मुझे उन बच्चों ने ही दिया। मैंने जब ये कहा कि जैसे मुझे एक बच्चा मिला और उसने मुझे बोला कि दीदी आप वही हो ना जो हमारी क्लास में आके राइटिंग सीखते हो। मैंने कहा हाँ। तो मैंने पूछा उनसे कि भाई आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, कि दीदी अच्छी हैं या बुरी हैं या कैसी हैं। तो उन्होंने बोला कि दीदी हम ये सोचते ही नहीं है कि आप अच्छे हो बुरे हो, या आप राइटिंग अभी सीख रहे हो, क्यों सीख रहे हो, छोटे हो बड़े हो, नहीं। हम ये देखते हैं कि दीदी अब भी अपनी राइटिंग को सुधारने की कोशिश कर रही है, दीदी अब भी राइटिंग सुधार रही है। और हम आपको डेली नोटिस करते हैं कि आपकी जो राइटिंग है वो सुधर भी रही है। मतलब इंसान किसी भी एज में अपनी चीजों को सुधार सकता है। जरूरी नहीं है कि हम ये सोचें कि अब टाइम चला गया, अब हम इस चीज को सुधार ही नहीं सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो ये सोचते कि अब मेरा कम होगा ही नहीं। टाइम किसी भी चीज का नहीं जाता है। अगर आप किसी भी टाइम पे कभी भी आपके दिमाग में कोई भी चीज आती है तो मेरा ये मानना है कि उसी टाइम पे कर लो। अब मेरे दिमाग में 12th क्लास के अंदर ये चीज आई कि मुझे मेरी राइटिंग सुधारनी है, तो मैं सुधार रही हूँ, है ना। मैंने सुधार ली तो वो सुधर गई। अब नहीं सुधारना चाहती तो नहीं सुधरती। अब हम इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है।
अब सबसे पहला जो डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया कि इनकी शेप, जो हमारी क्याऊ की शेप है वो अंडाकार बनेगी। ठीक है, ये अंडाकार है, ये अंडाकार है नहीं है, तो ये हमारा पहले ही गलत हो गया। दूसरी चीज जो हमारी ये वाली चीज है, अब अंडाकार ना होने के कारण ये जो चीज हमारी जा रही है, ये जो हम क्या शेप बना रहे हैं, ये हमारी गलत हो गई, तो ये यहाँ से भी गलत हो गया। ठीक है, तीसरी चीज, ये जो लाइन के बाहर जो चीजें जा रही हैं ये हमें नहीं जाने देनी है, इस लाइन के अंदर ही हमारा क्या बनेगा। ठीक है, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या सही है और ये गलत है, ये चीज आप डिफरेंस इनका नोटिस कर सकते हो कि क्या चीज गलत है और क्यों गलत है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे बहुत से मिथ्स ऐसे होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता और हम उनको फॉलो करते जाते हैं, बट हमें कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं किसी भी रीजन से कर रहे हैं, उस रीजन का हमें पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, क्यों किया जाता है ये चीज, क्यों। मैंने आजकल जेनजी जो हमारे बच्चे हैं, जेनजी तो हम ही हैं, जेनजी से ऊपर जो है अल्फा जेनजी जो है और जो अभी नई जनरेशन आ रही है, उन बच्चों में एक चीज का नोटिस किया है कि हमारे पड़ोस में भी 2-3 बच्चे हैं, तो वो बच्चों के पास है ना, अगर कोई भी चीज उनको मैं बोलती हूँ तो वो उनको कहते हैं कि क्यों दीदी क्यों ऐसा हो रहा है, या मौसी क्यों ऐसा कर रहे हैं, है ना। उनके पास क्वेश्चन बहुत होते हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। और पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे भी होते हैं जो उन चीजों से चिढ़ जाते हैं कि बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है। ये नहीं, क्वेश्चंस पूछना जरूरी है कि क्यों कर रहे हैं हम ये चीज। तो आजकल के जो बच्चे, जो नई जनरेशन आ रही है, वो क्यों बहुत करती है, वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछती है और वो चीज अच्छी भी है। मैंने जो चीज नोटिस की है वो चीज अच्छी भी है उस चीज के लिए। तो हमारा जो क्या वो बहुत सिंपल है, अंडे के आकार में हमें बनाना है और इस तरीके से इसको स्टाइल देना है। ज्यादा इसके अंदर आपको कोई भी चीज ध्यान नहीं रखनी है, सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि इसकी जो शेप है वो सिर्फ अंडाकार हो, हम सर्कुलर शेप इसकी नहीं बनाएंगे। और जो दूसरा हमारा क्यों है, जो मैं आपको स्टाइलिशली बता दी थी, वो कुछ इस तरीके से है। सेम अंडे की शेप में हम बिल्कुल भी कोई वो नहीं करते हैं कि शेप हम चेंज करते हैं। अगर हम कोई भी चीज स्टाइल दे रहे हैं तो शेप हम चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको इस तरीके से करेंगे और इसको थोड़ा सा इस तरीके से, ये थोड़ी सी यहाँ से हमारी फैल गई है, कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से, ये दोनों तरीके से इसको हम कर देंगे। और हाँ, और जो हमारा सिंपली क्यों बन रहा था वो कुछ इस तरीके से अंडे की शेप में इस तरीके से, और स्टाइलिश जो हमारा क्यों है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसमें गड़बड़ कहाँ है, इसकी जो शेप है वो सर्कुलर हो गई है ना। तो सर्कुलर शेप हम बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं देंगे। हमारी जो शेप है, चाहे वो स्टाइलिश है चाहे वो कर्सिव राइटिंग का है, वो अंडा के आकार की ही रहेगी। आज हमने क्यों को बनाना सीखा कि क्यों किस कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको राइटिंग से रिलेटेड ही इंटरेस्टिंग रील्स को देखना है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय लाइफ। चिल